गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। मैगी के पैकेट में मिले थे कीड़े, ग्राहक को देना होगा 50,000 रुपये मुआवजा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी को उपभोक्ता को 9% ब्याज के साथ 14 रुपये देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी उपभोक्ता को 50,000 रुपये मुआवजा जबकि मुकदमेबाजी के लिए भी 10,000 रुपये देगी। साथ ही कंपनी को 50,000 रुपये जिला उपभोक्ता कानूनी सहायता कोष में भी जमा करवाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने फैसला पीयूष अवस्थी निवासी गांव एवं डाकघर थंडोल तहसील पालमपुर जिला की शिकायत को स्वीकार करते हुए सुनाया है। बता दें कि पीयूष ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने पालमपुर के होल्टा स्थित CSD कैंटीन से 9 जुलाई 2023 को मैगी के 6 पैकेट खरीदे। इन पैकेटों पर एक्सपायर तिथि जनवरी 2024 दर्शाई गई थी। उपभोक्ता ने 25 अगस्त 2023 को जब मैगी के पैकेट को खोला तो एक में जिंदा कीड़े मिले, जिसकी शिकायत उन्होंने नेस्ले इंडिया को ईमेल के माध्यम से भेजी। इसके बाद कंपनी ने शिकायतकर्ता को ईमेल के माध्यम से जवाब दिया और शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वो एक प्रतिनिधि से शिकायतकर्ता से संपर्क करने और व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने का अनुरोध करेंगे। आज से बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने थामी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज और कल बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। इसके चलते कई क्षेत्रों में 2 दिन तक शीतलहर चलने का पूर्वानुमान भी है। 13 जनवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ठियोग पेयजल घोटाला, 25 लोगों से पूछताछ, 2 दिन में दर्ज हो सकता है केस। सिंघा भी पहुंचे थे विजिलेंस कार्यालय। जिला शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पानी के कथित गड़बड़ झाले में विजिलेंस ने शुक्रवार को 25 लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए हैं। यह पूछताछ टैंकर मालिक, चालक और ठेकेदारों से हुई है। ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा भी विजिलेंस कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों से मामले में निष्पक्षता से जांच की मांग की। सिंघा ने कहा कि RTI के माध्यम से इस मामले की जानकारी ली है। विजिलेंस की टीम रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। विजिलेंस का दावा है कि 1 सप्ताह के भीतर मामले का खुलासा हो जाएगा। 2 दिन के भीतर इस मामले में मामला दर्ज हो सकता है। विजिलेंस जांच टीम डिजिटल डाटा का विश्लेषण कर रही है। इसमें यह पता किया जा रहा है कि कब कब टैंकरों से कहां पानी की आपूर्ति की गई है। इस मामले में विजिलेंस ने जल शक्ति विभाग के निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों के भी बयान दर्ज कर लिए हैं। सरकारी भूमि का मुआवजा देने से इनकार नहीं कर पाएगी प्रोजेक्ट एजेंसियां, लेकिन होना चाहिए ये रिकॉर्ड। सरकारी भूमि पर बने घर और दुकान अगर फुल निर्माण की जद में आ रहे हैं तो प्रोजेक्ट एजेंसियां कब्जा धारक को स्ट्रक्चर का मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती, बशर्ते सरकार भूमि पर कब्जे की राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री हो या संबंधित कब्जा धारक पंचायत को गृह कर देता हो। नियमों के अंतर्गत सिर्फ उन परिवारों को मुआवजे नहीं मिल सकता जिनकी न तो राजस्व रिकॉर्ड में कब्जे की एंट्री है और न ही पंचायत को हाउस टैक्स देते हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से मटौर से शिमला और पठानकोट से मंडी के लिए फोले निर्माण का कार्य चल रहा है। सामूहिक हिंसा मामले में 33 आरोपियों को जमानत, 50-50 हजार रुपये का मुचलका भरने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिला के चौपाल पुलिस थाने के तहत 2015 में सामूहिक हिंसा और एक व्यक्ति की मौत मामले में 33 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये का मुचलका भरने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें लगाई हैं कि जिनका आरोपियों को जमानत के दौरान पालन करना होगा। अगर अदालत के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो इनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। अतिरिक्त जिला अदालत शिमला ने 22 दिसंबर 2024 को 33 आरोपियों को हत्या मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 148, 440 के तहत 3 वर्ष और धारा 325 के तहत 5 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 452 के तहत 7 साल की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने दोषियों को सजा सुनाते हुए शिकायतकर्ता वीरेंद्र देवी को लगी चोटों के लिए 10,000 मुआवजा देने के भी निर्देश दिए। सीपीएस पद से हटाए गए 6 विधायक बने विधानसभा समितियों के सभापति। हाईकोर्ट की तरफ से मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस पद से हटाए गए 6 विधायकों को विधानसभा समितियों का सभापति बनाया गया है। इसके तहत मोहनलाल ब्राक्टा को कल्याण समिति, आशीष बुटेल को जन प्रशासन समिति, संजय अवस्थी को सामान्य विकास समिति, किशोरीलाल को लोक उपक्रम समिति, सुंदर सिंह को मानव विकास समिति तथा राम कुमार को ग्रामीण नियोजन समिति का सभापति नामांकित किया गया है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से वर्ष 2024-25 को लेकर समितियों में किए गए आंशिक संशोधन में इसका नामांकन किया गया है। किशोरीलाल लोक उपक्रम समिति के सभापति होंगे, जबकि विपिन सिंह परमार, विक्रम ठाकुर, सुखराम, इंद्रदत्त लखनपाल, सुरेंद्र शौरी, भुवनेश्वर गौड़, पूर्णचंद ठाकुर, सुरेश कुमार, हरीश जनारथा एवं विवेक शर्मा को इसका सदस्य बनाया गया है। विदेश जाने वाले अध्यापकों से 5 दिन के भीतर मांगे आवेदन। विदेशी दौरे पर टीचर, हेड टीचर और प्रिंसिपल से शिक्षा विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से पूरा फॉर्मेट वेबसाइट पर डाला गया है। 5 दिन के भीतर शिक्षकों को इसके लिए आवेदन करना होगा। इन आवेदनों की समीक्षा शिक्षा निदेशालय करेगा। पहले चरण में 150 शिक्षक और 50 छात्रों को विदेशी दौरे पर भेजा जाना है। 3 नए नगर निगमों को मिले आयुक्त, 4 तहसीलदार प्रमोट। कार्मिक विभाग ने 2 आईएएस अधिकारियों के साथ एक एचएएस अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार देते हुए प्रदेश में बने 3 नए नगर निगमों के आयुक्त का पद दिया है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद शुक्रवार को यह आदेश जारी किए गए हैं। जिन अफसरों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं उनमें वर्ष 2016 बैच की आईएएस सोनाक्षी सिंह तोमर, 2018 बैच के महेंद्र पाल गुर्जर व 2010 के एचएएस राहुल चौहान के नाम शामिल हैं। सोनाक्षी सिंह तोमर मौजूदा समय में बद्दी ब्रोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ हैं, जिन्हें सरकार ने नगर निगम बद्दी के आयुक्त का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। बद्दी में सरकार ने हाल ही में नई नगर निगम का गठन किया है, जिसकी पहली आयुक्त का जिम्मा उनके पास होगा। 1 रुपये सब्सिडी पर उद्योगों को नहीं मिली राहत, हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने उद्योगों के लिए बंद हुई 1 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी पर कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने उद्योगों की ओर से अंतरिम राहत के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब उद्योगों को बढ़े हुए बिजली बिल चुकाने होंगे। मुख्य याचिका अभी अदालत में लंबित है। इस मामले पर मार्च में सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में जनवरी नहीं अप्रैल में होगी बीपीएल सूचियों की समीक्षा। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में अब जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल में बीपीएल सूची की समीक्षा की जाएगी। जनवरी में बीपीएल सूची की होने वाली समीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश की कई पंचायतों में जनवरी में ग्राम सभाएं प्रस्तावित हैं। कई पंचायतों में ग्राम सभाएं हो चुकी हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।